यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, गत शनिवार हम प्रभु यीशु के साथ उसके 20वें पड़ाव पर थे, अर्थात वे नासरत से कफरनहूम पहुँचे और कफरनहूम को अपनी सेवकाई का केंद्र स्थान बनाया। आज मार्च 19 को हम उसके दूसरे पड़ाव का वर्णन कर रहे हैं और ये पड़ाव है 21वें पड़ाव। यीशु यहाँ से गलील के गांवों और शहरों में भ्रमण करना शुरू किए और प्रचार का कार्य उन्होंने आरंभ किया। यीशु अपना प्रचार यात्रा समुद्र तट से आरंभ किया और उसका प्रचार मंच एक नाव था और वो पतरस का था। ये बातें हम लूका रचित सुसमाचार 5:1-11 से हम ले रहे हैं। यूँ तो मत्ती और मरकुस भी इन बातों को बताते हैं। यीशु की शिक्षाएं चूँकि अधिकारपूर्ण था, बहुत सारे लोग इतना प्रभावित हो गए कि वे उनके उपदेश सुनने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। भीड़ के कारण यीशु झील में नाव पर बैठे और भीड़ सूखी भूमि पर। जब उन्होंने जनता से बोलना समाप्त किया तब शमौन पतरस से कहा, अब गहरे में ले चल। जब कुछ दूर गहरे पानी में गए तब यीशु ने पतरस से कहा, अब मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। पतरस ने कहा, स्वामी, हमने रात भर परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डालता हूँ। शमौन पतरस ने प्रभु की आज्ञा मानी, जाल जल के अंदर गया। फिर क्या था, मछलियाँ भी अपने प्रभु से मिलने के लिए जाल को पकड़ लिया। जाल फटने लगी, नाव डूबने लगी, उन्होंने लेकिन जाल को छोड़ा नहीं। रात भर मेहनत करने के पश्चात कुछ भी ना पकड़ा, परंतु अब यह एक महान आश्चर्य कर्म देख लिया। यह सब देखकर पतरस घुटनों पर गिरा और प्रभु से कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी मनुष्य हूँ। यीशु ने शमौन को पकड़कर प्रेम से उठाया और बोला, शमौन पतरस, मत डरो, अब से तुम मनुष्यों के मछली के सदृश पकड़ोगे। यह यीशु का 5वां आश्चर्य कर्म था। पहला आश्चर्य कर्म, उसमें पानी को दाखरस बनाया। दूसरा में एक राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा किया। तीसरा में एक अशुद्ध आत्मा को डांट कर निकाला और चौथे में पतरस की सास को चंगा किया। और ये 5वां आश्चर्य कर्म था। जब ये प्रश्न आता है कि जैसा प्रभु ने शमौन से कहा कि अब से तुम मनुष्यों को मछली के सदृश पकड़ोगे, पेंतिकोस्त के दिन पतरस को देखते हैं कि वो 3,000 मनुष्यों को पकड़ा। यहाँ यीशु की बात को पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक और भी मछुआरा है, फिशरमैन है, और वह है शैतान। वह भी अपना बंशी पानी के भीतर छोड़ रखा है। अब हम आते हैं 6वें मिरेकल, 6वें आश्चर्य कर्म में। ये 6वें आश्चर्य कर्म एक कुष्ठ रोगी को चंगा करना। आज जिस तरह एड्स है, उन दिनों कुष्ठ रोग एक भयंकर रोग था। रोग का उपयुक्त इलाज नहीं था, कोई दवा ना था। कुष्ठ रोग के कई प्रकार होते हुए जिनमें कुछ तो संक्रामक थे और इसे छूत की बीमारी भी बोलते थे। कुष्ठ की रोगी को घर से दूर रहना पड़ता था। कुछ दूर पर उसका भोजन लोग पहुंचा दिया करते थे, जिसे वो अपने उठाकर ले जाता था। लेवियों की किताब उसका 13 और 14वें अध्याय में हम इनके विषय पढ़ते हैं। लिखा है कि उसे फटे कपड़े पहनना पड़ता था, उसके बाल बिखरे होते थे, होंठ ढांप कर जो
अच्छे लोग से सामने आने पर उनको चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध, और पड़ाव के बाहर वो अकेला रहता था। कुष्ठ रोगी यीशु को देखकर उसके चरणों पर गिरा और विनय करने लगा, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने तत्काल हाथ बढ़ाया और प्यार से उसे स्पर्श करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। पाप भी उसी तरह एक असाध्य रोग है, एन इनक्योरेबल डिसीज, और हम सभी इस रोग से पीड़ित हैं। केवल यीशु और उसका वचन ही एकमात्र उपचार है। वह कुष्ठ रोगी यीशु पर विश्वास तो करता था कि मसीह उसे स्वस्थ कर सकता है, परंतु संदेह उसे इस बात पर था कि वह स्वस्थ करने को तैयार होगा या नहीं। आज हमें इस प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह इसीलिए आया था। पवित्र शास्त्र से हम इन बातों को पढ़कर जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा कैसा है। यूहन्ना 10:10 में है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मत्ती 7:7 के अनुसार कि मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मत्ती 21:22 के अनुसार जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना 15:7 पढ़ते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इस रीति से परमेश्वर की इच्छा पहले ही से प्रकट कर दी गई है। अब मनुष्य पर निर्भर है कि वह अपने प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर की इच्छा जाने। परमेश्वर उससे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि मनुष्य परमेश्वर की बात को विश्वास नहीं करे तो ठोकर खाता है। वह प्रार्थना का उत्तर ना पाने पर तब शिकायत करता है। अब हम इसके पश्चात हम 22वां पड़ाव पर हम आते हैं। लूका 5:17 से हम आगे जाते हैं। यीशु गलील के विभिन्न शहर और गांवों का भ्रमण करने के पश्चात कफरनहूम वापस आ जाते हैं। भीड़ उसके साथ साथ चलती थी। अब तो गलील के विभिन्न गांव और शहरों से यहूदी लोग और उनके अगुए जैसे फरीसी और शास्त्री लोग भी आने लग गए। जब वे उपदेश दे रहे थे, एक घर में थे। एक अद्भुत घटना देखने को मिली। कुछ लोग एक लकवे के रोगी को, जो हिलडुल नहीं सकता था, बिस्तर समेत लपेटकर जिस घर में यीशु उपदेश दे रहे थे उसके खपरेल हटाकर मरीज को यीशु के चरणों पर उतार दिया। सबने तो उस अजीब कारनामे को देखा, परंतु यीशु ने उनके विश्वास को देखा। उपस्थित लोगों को कुछ गुस्सा भी आया होगा, लेकिन यीशु दया से द्रवित होकर उस रोगी को देखा और बोला, मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब हम ये बात सुनते हैं तब यीशु के जन्म के पूर्व की वो घटना याद आती है जो स्वर्गदूत गब्रियल ने यूसुफ को स्वप्न देखकर कहा था कि यूसुफ, जो बालक मरियम के गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। जब उसका जन्म होगा तब तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला। स्वर्गदूत का बोला हुआ वचन अब पूरा होते हुए हम देखते हैं कि प्रभु अब पाप से बचाने का काम शुरू करता है। रोगी को देखते साथ उसने डायग्नोस कर लिया कि उनके रोग का कारण है पाप। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। निश्चय केवल वह जो पिता के पास से आया और वह जो मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे पास है, यीशु ने अपने अधिकार को काम में लाते हुए कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।
उठ, अपना बिस्तर उठा और घर चला जा। सबके देखते देखते वह व्यक्ति जो कभी उठ नहीं सकता था, महीनों बीत गए, चल नहीं पाया था, स्वस्थ होकर चल पड़ा। और सब लोग आश्चर्यचकित होकर आंखें मल मल कर देख रहे थे। कुछ लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, आज हमने बहुत ही अद्भुत कार्य देखा। जन साधारण आनंद विभोर थी, पर उनके अगुए नाखुश थे। आलोचना करते हुए मन ही मन कहने लगे, यह तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। हम उस रीति से तर्क आज नहीं कर सकते हैं, हम ना करें, क्योंकि यीशु जो मनुष्य पुत्र है वो वास्तव में परमेश्वर पुत्र है जो स्वर्ग से उतर आया है, और उसी ने हमें भी अधिकार दिया कि हम एक दूसरे के अपराध पाप को क्षमा करें। ऐसा न करने पर हमारे पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। ये आज के पाठ से हम इतना ही दूर करते हैं। अगला शनिवार 26 मार्च को 7 बजे शाम हम यीशु के 23वें पड़ाव से आरंभ करेंगे। कफरनहूम से गलील के खेतों में चलेंगे। 24वें पड़ाव जो गलील के एक आराधनालय में प्रवेश करेंगे। प्रभु की कृपा हो तो हम उस जूम में इकट्ठे होकर इन विषयों पर मनन कर सकेंगे। धन्यवाद। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।